Hey everyone, welcome to CLAT Point, India's most affordable law entrance prep institute. स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में जिसका इंपॉर्टेंस क्लैट, एलेट, DU, LLB, LLM, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देंगे, सभी के लिए हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए आज का जो क्विज है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है, प्लीज वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो मित्रों के साथ अपने, है ना। चैनल आपका अभी नया नया है और आप लोग मतलब नया तो नहीं है, हो गए 4-5 महीने, लेकिन आप लोग चाहें तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो उसको शेयर भी किया करिए एंड फीडबैक जरूर दिया करिए। तो दिस इज आर क्विज टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ अ टॉट एज वेल एज अ क्राइम? असॉल्ट, न्यूसेंस, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो आप जरूर ऑप्शन बताइएगा मुझे। अब आ जाते हैं आज के हमारे एडिटोरियल के ऊपर कि क्या क्या आर्टिकल जो है हमें आज के सेशन में डिस्कस करना है। तो वो वाला पेज मैं यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, लेकिन 2-3 आर्टिकल हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला जो है एडिटोरियल में से, फिर कुछ जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल आया ना वो आया है इंपीरियल एक्सेस। देखो देश में ना अभी बहुत सारे स्टेट के अंदर गवर्नर और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जब भी सेंटर में कोई दूसरी सरकार होती है और स्टेट में कोई दूसरी सरकार होती है, उन स्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स ये इस चीज़ को लेके फेस करनी पड़ती है। कभी आपने उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई प्रॉब्लम देखी है? नहीं देखी है, क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों तरफ सेम गवर्नमेंट है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, इसमें किसी की गलती आप नहीं कह सकते हो, ना स्टेट की गलती है ना सेंटर की गलती है, समंजस नहीं बैठ पाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखो जो गवर्नर है वो सेंटर अपॉइंट करती है और जो स्टेट होता है वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू चलता है। अब जो सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक का काम करता है ना वो गवर्नर करता है। बट यहाँ पे फिर जो कह सकते हो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स होती है। उसी तरीके का एक बड़ा रोमांचक किस्सा जो है अभी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। देखने को ये मिल रहा है कि वहां के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ साहब, ये काफी ट्वीट करते थे। ट्वीट ऐसे करते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ममता बनर्जी जी को टैग कर देते थे, या और भी जो रिलेटेड वहां पे मिनिस्टर्स होते थे कैबिनेट में उन लोगों को टैग कर देते थे। इसके चलते हुए ममता बनर्जी जी ने इनको ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में फिर इनकी कुछ चैट हुई तो उसको भी फिर इन्होंने पब्लिक कर दिया ट्विटर पे। तो इसी को चल के काफी बवाल अभी इनके आपस में चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस स्टेट के अंदर ये देखने को मिल रहा है, सेम चीज आपने तमिलनाडु में भी देखी है, वहां के गवर्नर और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम। महाराष्ट्र में भी हमने ये चीज देखी है। इससे पहले देखो हमने टैबलू वाला एक कंट्रोवर्सी भी देखी थी सेंटर एंड वेस्ट बंगाल के बीच में, तमिलनाडु के बीच में। क्या हुआ था कि दोनों ही जगहों के टैबलू को अलाउ नहीं किया था परेड में 26 जनवरी वाले में चलने को, तो फिर स्टेट में इन्होंने इस चीज को पेश कर दिया था। कुछ दिन पहले देखने में मिला था कि एक मतलब एक कह सकते हो आप ट्रेडिशन है कि चीफ मिनिस्टर जो कोई फंक्शन होता है उसमें गवर्नर को रिसीव करने जाता है, बट ऐसा वहां पे देखने को नहीं मिला था वेस्ट बंगाल में। अभी यहाँ पे ब्लॉक वाली चीजें मैंने आपको बता दिया है। गवर्नर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से 167 के अंदर मिल जाएगा। पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब देखो यहाँ पे दो चीज है। कल को आपसे कोई पूछना है कि भारत का जो गवर्नर वाला मॉडल है वो अमेरिकन मॉडल है कि कैनेडियन मॉडल है, तो ध्यान रखना कैनेडियन मॉडल है। अमेरिका में गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। बट कैनेडियन मॉडल में क्या होता है, गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस और स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरल वॉज एक्सेप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम जो है ना, जैसे गवर्नर जनरल यहाँ पे टर्म यूज है लेकिन सेंटर आज की डेट में, तो कैनेडियन मॉडल जो है ना वो हम फॉलो करते हैं, सेंटर अपॉइंट करती है। 2 क्वालिफिकेशन चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। पहला वो भारत का सिटीजन होने चाहिए और उनकी जो एज है 35 ईयर्स की कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। तो ये हमने एक आर्टिकल देखा। दूसरा आर्टिकल जो है आज के न्यूज़पेपर में बात करता है इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटी। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि बजट को ना बहुत अच्छे से करना। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। इकोनॉमिक सर्वे बजट कर लेना, क्वेश्चन आने के फुल चांसेस। आगे बढ़े उससे पहले आज एक मतलब घटना घटी है। सुबह सुबह मैंने जैसे ही अपना फोन उठाया तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों के सुबह मैसेजेस देखता हूँ मैं, तो एक बच्चा था उसने मैसेज किया मुझे एंड ही वॉज क्वाइट अपसेट। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, उनका रिलेशन जो था काफ़ी समय से चल रहा था और अभी ब्रेक लग गया है उसके ऊपर, तो ब्रेकअप हो गया है और ऐसी सिचुएशन से काफ़ी परेशान है वो और बहुत सारे उन्होंने अलग अलग बातें करी हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आएगी। आज तो चलिए ब्रेकअप हुआ है आपका, बहुत लोग आएंगे बहुत लोग जाएंगे। इंसान को भगवान ने बनाया ही इस तरीके से कि हम इन दर्द को दुख को सह के आगे बढ़ सकें। आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आज आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ हैं, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को देखते होंगे, पर एक दिन वो लोग भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद भी अपना जीवन जिएंगे। तो लोग आएंगे लोग जाएंगे, जितना आप अपना काम आपको रखना है पढ़ाई पे मेहनत पे, और इस तरीके के ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से बिल्कुल परेशान मत होइए। तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही रूह मेरी,
तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता अगर तू हो जाती मेरी। तो इसको एज ए मोटिवेशन लीजिए इस घटना को, और ये वाइस वर्सा भी है। अगर फीमेल गर्ल्स के साथ भी ऐसा होता है तो वाइस वर्सा भी ये चलता है। तो अपना मेहनत करो, पढ़ाई करो और इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। अब आ जाते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर। इंडिया ब्रिटेन फ्री ट्रेड अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटी, ये आर्टिकल लिखा गया है। और ये आर्टिकल जो है बेसिकली बात कर रहा है भारत और यूक्रेन के बीच में, सॉरी यूक्रेन बोल रहा हूँ, यूक्रेन इतना न्यूज में ना यूक्रेन ही निकल जा रहा है। भारत और आपका यूके के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरीके से बेटर होने वाले हैं। अभी रिसेंटली कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उससे रिलेटेड है। इन सब पे आएंगे ना। एक बहुत ही कॉमन चीज मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। पहले तो कोई इंडिया है, ये आपका यूके है, ठीक है। अब पहले आपको पता होगा कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। तो बचे हुए जो आप करंट मेंबर्स हैं वो ये ब्लू वाले हैं, और यहाँ पे आपका यूके जो है वो बाहर हो गया है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लैंड वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस यूके। और ये मैं बता रहा हूँ, अभी आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे ना 90% लोगों को इसमें डिफरेंस नहीं पता होगा, पर आज के बाद ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ। इंग्लैंड देखो, बेसिकली बस ये इतना सा जो पोर्शन है इसको इंग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यूके जो है ना, देखिए जो रेड वाली लाइन है जिसमें नॉर्दर्न आइलैंड भी इंक्लूडेड है, स्कॉटलैंड भी इंक्लूडेड है, वेल्स भी इंक्लूडेड है, ये आपका जो है ये यूके कहलाता है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स कहलाता है। फिर से समझ लो, जो ये येलो वाला स्ट्रक्चर है ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये रेड वाला जो है ये आपका यूके है, और ये आपका इंग्लैंड है जो एक यहाँ पे सिर्फ इतना पोर्शन है, ठीक है। और इस पूरे आइलैंड को जो है ब्रिटिश आइल्स के नाम से भी बोला जाता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, मैंने आपको बता दिया है। भारत और इंग्लैंड में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके जल्दी से देख लेते हैं। 1600 में एज ए व्यापारी आए थे ये लोग, उसके बाद ब्रिटिश रूल चला 1947 तक, 1858 से। इसके बीच में कंपनी रूल था 1600 से, धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ी थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कब आया था पहला? 1720, जल्दी बताओ। फिर 1950 में भारत ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप ज्वाइन कर ली थी, जिसको लीड करता है यूके। ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो एक साथ काम करते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें। 2004 में बायलेटरल रिलेशनशिप अपग्रेड हुई, 2010 में इनहेंस पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर अपग्रेड हुआ। इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया और यूके के रिलेशन जो है काफी आगे बढ़ते हैं। देखो ऑफकोर्स यूके जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करता है भारत का, जो कि काफी समय तक वो भारत में रहे हैं। तो एक जो कह सकते हो ना, कल्चरल भी विचारधाराएं जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलाई करती हैं, मिलती हैं। तो इसीलिए यूके काफ़ी समय तक हमें साथ भी देता है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम भी होती है वो ये होती है कि हमारे देश में काफ़ी समय समय पे बहुत गुस्सा भी आता है लोगों को यूके के ऊपर। जैसे कि अभी उधम सिंह मूवी आई थी तो उसको ऑस्कर में नहीं लेने दिया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना, ये समय समय पे होती रहती हैं दिक्कतें, क्योंकि जो उन्होंने किया था वो तो अच्छा नहीं किया था। तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन खराब भी कर देती है। अब देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है जो इंडिया यूके के बीच में साइन हुआ है। ये देखो दो कंट्रीज के बीच में ना, सिंपल मैं समझा रहा हूँ आपको, ये लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लेना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेसिकली मतलब ये ना, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। एक बंदा है सुशांत, एक बंदा है वरुण। सुशांत जो है ना वो कनाडा में रहता है, वरुण जो है इंडिया में रहता है। वरुण इंडिया से सुशांत को यहाँ से एक मोबाइल की कंपनी है मान लो एक्स नाम की, वो सप्लाई करता है, और सुशांत जो है वहाँ से चार्जर की कोई कंपनी है वाई, उसको सप्लाई करता है। अब दोनों ही कंट्रीज के बीच में, इंडिया कनाडा के बीच में इतने ज़्यादा टैक्स और कस्टम्स पड़ जाते हैं कि 5 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ से सुशांत कनाडा से वरुण के लिए भेज रहा है तो 15 का पड़ रहा है, वरुण 5 रुपये का प्रोजेक्ट इंडिया से कनाडा भेज रहा है तो 15 रुपये का पड़ रहा है। अब ये इतना ज़्यादा जब टैक्स रहेगा तो वरुण सुशांत देखेंगे कि यार अल्टरनेट ढूंढते हैं, क्यों इंडिया से मंगाएं जहाँ इतना पैसा लग रहा है, और वहीं वरुण सोचेगा क्यों कनाडा से मंगाएं। तो फिर एग्रीमेंट नहीं हो पाता, ट्रेड नहीं हो पाता दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या किया जाता है, कंट्रीज जो हैं आपस में फ्री टैरिफ एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेती है। इसमें जो कस्टम्स होते हैं, जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो टैक्स होते हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट में होते हैं, और इसके अलावा जो भी और बैरियर्स होते हैं ट्रेड के, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो इंडिया यूके के बीच में भी यही साइन हुआ है। यूके जो है ना 2021 के अनुसार भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में 15th नंबर पे है, और इंडिया का 18th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। इंडिया यूके का 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और यूके भारत का 18th है, ठीक है। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ें, ये वाला आर्टिकल यही खत्म होता है। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट का हमारे पास मॉक है, क्लैट यूजी का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। क्लैट यूजी का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। अगर आप 5 साल की लॉ करना चाहते हैं, वी आर द इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लॉ प्रेप एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लॉ एंट्रेंस प्रेप इंस्टीट्यूट। मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मार्केट में लोगों ने प्राइजेस कर रखे हैं जो कि जायज़ नहीं है। जब मैं तैयारी करता था या मैं जब कॉलेज में था
मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि ये लॉ एंट्रेंस के लिए इतनी ज़्यादा फीस क्यों होती है। कॉलेज की तो जो फीस है ये कोचिंग इंडस्ट्री की भी इतनी फीस है, जुडिशरी में 2-2 ढाई लाख लोग रुपए ले रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन 2.5 लाख रुपए नॉट जस्टिफाइड किसी भी कीमत पर। हर साल 30-35 हज़ार रुपये बढ़ जा रहे हैं। ये सिर्फ एक कोचिंग नहीं है, ऐसे आप क्लैट की इंडस्ट्री देखेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो वी आर इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लॉ एंट्रेंस प्रेप इंस्टीट्यूट। तो आप चाहें तो हमारे इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। क्लैट का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है 14,999 में। एलियट के मॉक टेस्ट एंड एलियट का आज कोर्स भी लॉन्च किया है हमने, तो आप उसमें भी चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, 3 साल की लॉ करनी है, 2023 का कोर्स है हमारा, ईयर लॉन्ग बैच है 14,999 का। इस साल का भी चल रहा है, आप इस साल के क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, आप हमारे मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और हमारे कोर्सेज लेने से सबसे जो एक एडवांटेज आपको मिलता है वो मिलता है पर्सनल मेंटरशिप। आपको एक टीचर अपॉइंट होता है हमारी टीम से जो आपको 24 घंटे आपके फ़ोन में व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट रहेगा। आप कभी वीडियो कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट LLM, क्लैट PG, देन ऑल्सो वी हैव सॉल्यूशन फॉर यू। आप हमारे 2023 के बैच में इनरोल कर सकते हैं, ईयर लॉन्ग बैच है। आप हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं 2022 के लिए। आप हमारे मॉक्स ले सकते हैं। DU की तैयारी कर रहे हैं, 7,909 में मात्र आपको एक कोर्स मिल रहा है, मार्केट में आपको कहीं इस रेट में नहीं मिलेगा। एंड DU LLB के मॉक्स भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। तो कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, कोर्स परचेस करिए। आप वेबसाइट पर विजिट करके भी कोर्स ले सकते हैं। अब ये कुछ न्यूज़ देखते हैं। आज देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे पे रिलेटेड एक इमेज आई है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मार्क किया जाता है और मेकिंग द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स February 2, 1971। वेटलैंड्स का मतलब जो पानी वाली जगहें होती हैं, और मुंबई में फ्लेमिंगोज फ्लॉकिंग है वेटलैंड इन मुंबई। एक फोटो आई है, वो तो इसी के रिलेवेंस में आई है क्योंकि 2 Feb को आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे था। और एम क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ वेटलैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड द प्लेनेट। थीम क्या है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो अब तो क्लैट में वैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं, बट आपके जो अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर है 3358 करोड़ इन मनरेगा वेजेस नॉट पेड। मनरेगा की फुल फॉर्म तुरंत याद करके देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 3358 करोड़ रुपीस जो है अभी तक पे नहीं किए गए हैं, इतने बकाया हैं, ये आंकड़ा आया है। मनरेगा स्कीम के बारे में एक दिन और आया था, मैंने उस दिन थोड़ा बताया नहीं था, थोड़ा सा समराइज कर दिया था, आज थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो स्कीम है इसका पहले नाम कुछ और होता था, बीजेपी गवर्नमेंट ने आने के बाद इसका नाम चेंज किया है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज पास इन 2005 एंड इसका नाम फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती है स्कीम। सीधे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मनरेगा पे पैराग्राफ वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में चलती है। तो ध्यान रखिएगा क्या नियम है इसमें, एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ ए हाउस होल्ड उसको 100 डेज का गारंटीज वर्क मिलेगा जो कि नॉन स्किल वर्क होगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए उस काम को करने के लिए, नॉन स्किल टाइप का ये वर्क होगा। 100 दिन का वर्क का गारंटी है, 100 दिन से ऊपर भी मिल सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, और 50 डेज ऑफ एडिशनल भी अलाउड है अगर आप चाहें। मतलब वो तरीका है, अगर जहाँ पे नेचुरल कालमिटी वाला सिचुएशन हो, ड्रॉट वाला एरिया हो, वहाँ पे 150 डेज का ये हो जाता है कॉन्सेप्ट, और नॉर्मल जगहों पे 100 डेज का होता है। और इन दोनों के ऊपर भी अगर स्टेट चाहे तो अपने एंड से बढ़ा सकती है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 ऑफ मनरेगा जो है वो कहता है कि स्टेट मेक प्रोविजन फॉर द प्रोवाइडिंग एडिशनल डेज बियॉन्ड द पीरियड गारंटीड अंडर द एक्ट, जो मैंने आपको बताया, उसमें फंड जो है वो स्टेट को डालने पड़ेंगे। फिर देखिए क्या है, राम टेम्पल विल बी बिल्ट फास्टर अंडर अखिलेश। ऐसा ये हटाओ, ये आपकी पॉलिटिकल न्यूज है, अपने काम की नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड वर्थ 12-13 करोड़ सोल्ड इन जनवरी। ये कितने रुपए के बिके हैं ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानना जरूरी है। इस पे आते हैं, पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। वैसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है, फिर से समझते हैं। अपन सुशांत वरुण के एग्जाम्पल से समझेंगे। आप कहोगे सर ये बार बार सुशांत वरुण को क्यों लाते हैं, फेवरेट नाम बन चुके हैं हम उनको डिस्कस करने के लिए, तो यही आ जाते हैं। तो देखो सुशांत और वरुण जो है ना, ये 2 बंदे हैं, दोनों को जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है KJP, और उसको इनको पैसा डोनेट करना है। अभी कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस पर नहीं जाते हैं, अपन सिंपल समझते हैं। तो ये कैसे डोनेट करेंगे, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेंगे। अब ये क्या होता है, सुशांत वरुण जो है वो बैंक के पास जाएंगे, एक बैंक जो है फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी बैंक पे जा सकते हैं। वहां पे जाके वो उनको 1-1 हज़ार रुपए देंगे बैंक वालों को, उसके बदले में बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कराएंगे। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड उनके हाथ में आ गया, वो लेके जाएंगे KJP पार्टी के ऑफिस में, उनको थमा देंगे।
केजीपी पार्टी जो है उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बैंक के पास जाएगी और उसकी जगह पे पैसा प्राप्त कर लेगी। ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इस तरीके से पैसा लिया जाता है। अब थोड़ा सा इसमें टेक्निकल समझते हैं कि क्या है। तो देखो 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए आप डोनेट कर सकते हो। जो बैंक मैंने बताया था वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। 15 दिन के अंदर जो है आपको इस चीज को कैश कराना होता है। कौन इसके लिए मतलब कौन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, तो अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये डिफाइन है। परचेज का जो पीरियड है ना वो 10 दिन के लिए अलाउ होता है, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, और गवर्नमेंट कुछ और भी इसमें स्पेसिफाई कर सकती है। तो ये बेसिक आपका इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन लाइकली टू गेट अनदर एक्सटेंशन। अभी ये क्या है, देखो जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो फॉर्म हुई है, पर उसमें थोड़ा सा समय बढ़ा दिया गया है। आप थोड़ा सा और समय लेके डिसाइड कर लो, ये यहाँ पे बात है। क्या होती है डिलिमिटेशन कमीशन में आता हूँ। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का मैप देखो 1947 से लेके, पहले कुछ इस तरीके की स्थिति थी, बीच में ऐसा हुआ। अब क्या है, जम्मू कश्मीर ये रहा और ये लद्दाख हो गया। अफगानिस्तान से जो है लद्दाख टच होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब क्या है डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उस पर आते हैं। और उससे पहले जान लो कि जो कश्मीर का डिलिमिटेशन कमीशन है ना वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के द्वारा हेड किया जा रहा है। जो डिलिमिटेशन कमीशन होती है ना उसके मेंबर कौन कौन होते हैं सुन लेना। एक जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे देश के, और उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ होते हैं वो होते हैं। तो ये 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाती है। इसका क्या काम है, फिक्सिंग लिमिट और बाउंड्रीज फॉर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो क्या है ना कि भारत में जनसंख्या बढ़ती घटती रहती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। अब क्या होता है ना, मान लो कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं और उसी कम्युनिटी के बंदे खड़े होकर इलेक्शन जीते जा रहे हैं, तो इस तरीके की फेयर प्रैक्टिसेस ना होना, इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो ना, इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है समय समय पे बाउंड्रीज अल्टर करने के लिए, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो डिफरेंट हो जाए, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, जिससे कि इलेक्शन में फेयर चांस सबको मिले, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। कोई पूछ लेगी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है इसके बारे में, तो अंडर आर्टिकल 82 जो है पार्लियामेंट इनेक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। Under Article 170, states also get divided into territorial constituencies as per the Delimitation Act after every census. कब कब डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है, तो 4 टाइम्स अभी तक ये सेटअप करी जा चुकी है, 1952, 1963, 1973 एंड 2002, ठीक है। और जो एक्ट भी आए हैं इसी के लिए 4 बार आए हैं, 1952, 1962, 1972, 2002। तो ये चीजें हैं, इससे पहले की बात हो रही है, अब तक कब का भी ऐसा हो चुका है। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट एफर्ट टू फिल हाई कोर्ट वैकेंसीज कंटिन्यूज इन 2022। एक दिन हमने एडिटोरियल भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में कितनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, सबसे ज्यादा केसेस कहाँ पे पेंडिंग थे, मैंने बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जबकि यहाँ पे तो 2 बेंच है, एक लखनऊ बेंच है, एक इलाहाबाद बेंच है, बट यूपी जो है बहुत बड़ा है, वास्ट है, तो इस वजह से समस्या बहुत ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हाई कोर्ट की वैकेंसीज जो हैं वो फिल करने में लगी हुई हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है मैंने आपको बताया था, सीनियर मोस्ट 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स, वो नाम जो है वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जो है उनको फिर अपॉइंट करता है। क्या प्रेसिडेंट इन नाम को खारिज कर सकता है, तो नहीं, वो रिकंसिडर करने के लिए कॉलेजियम पे भेज सकता है, लेकिन कॉलेजियम ने अगर फिर से फॉरवर्ड कर दिया तब प्रेसिडेंट साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको पेंडिंग रख सकते हैं, दैट्स इट। पीएलए गालवान कमांडर इज ओलंपिक टॉर्च बेरर। ये चाइना देखिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है, विंटर ओलंपिक्स हैं तो पीएलए गालवान के कमांडर को कर दिया है। भैया गालवान वैली पे इस बंदे ने भारत के अगेंस्ट में खड़े थे ये लोग, वहाँ पे गालवान वैली के कमांडर हैं, इन्होंने विंटर ओलंपिक्स जिस पे पूरी वर्ल्ड की नज़र होगी वहाँ पे इनको टॉर्च बेरर इसीलिए बनाया है कि गालवान वैली वाला जो इंसिडेंट है ये न्यूज़ में रहे, ये स्पॉटलाइट में रहे। तो चाइना जो है ना वो भारत के कुछ उस तरीके के लोगों में से हो चुका है जो समय समय पे सिर्फ और सिर्फ दीपक कलाल टाइप के लोग नहीं है कि समय समय पे कुछ इंस्टिंक्ट्स करने जैसे कि न्यूज़ में रहें, तो वाली चीज़ हो गई है। सॉरी गाइस। यूएस नेटो ऑफर ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप्स टू रशिया से लीक फाइल्स। तो पूरा मामला आपको समझ में आ रहा है, रशिया नहीं चाहता है यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, और इसके लिए रशिया ने अपनी बॉर्डर्स पे सेना भी तैनात कर रखी है, सिचुएशन वॉर टाइप की बनी हुई है। रशिया का सपोर्ट में चाइना भी उतर आया है, इंडिया ने भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली थोड़ा सा ना हम अगेंस्ट में गए ना सपोर्ट में गए, रशिया ने कल हमारी तारीफ भी करी थी। तो यूएस और नेटो जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप्स रशिया के साथ कर रहे हैं कि भैया हम यूक्रेन को हमारा पार्ट भी बना लेंगे तो हम आपसे कुछ नहीं करेंगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये तरीके की बातें करने की कोशिश करी जा रही है।
इसके बाद यूएस सेंड्स मिलिट्री एड टू यूएई आफ्टर हाउथीज अटैक। मैंने आपको बताया था यमन की में जो हाउथीज हैं उन्होंने यूएई में अभी अटैक किया था, जिसमें भारत के एंड पाकिस्तान के कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस तरीके के और भी अटैक्स वहाँ पे करने की बात करी गई है, समय समय पर पहले भी होते रहते हैं। तो यूएस ने अपनी मिलिट्री भेजी है इनके सपोर्ट के लिए। और ये जो हाउथीज है ना, इनको ईरान बैक करता है, तो ये यूएस और ईरान की तो वैसे भी नहीं बनती है। मैंने पूरी हाउथीज की हिस्ट्री भी आपको बताई थी, आपको याद हो कैसे यमन में चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, कैसे ख़राब हो रही हैं, सब हमने देखा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे छूट नहीं रही। इसलिए कहता हूँ डेली देखा करो। और जो लोग पुराना नहीं देख पाते हैं वो लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, पुरानी हिंदूज भी कवर करिए। करंट अफेयर आपको हिंदू से ही कवर हो जाएगा, आपको बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस मंथली मैगजीन एक बार पलट लिया करो, दैट्स इट। इंडियाज एक्सिम बैंक श्रीलंका साइन $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट। पहले तो एक्सिम बैंक क्या होता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को एक्सिम बैंक कहते हैं। श्रीलंका के साथ हमने $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। देखो ये तो लोन एग्रीमेंट होता है, ऐसे एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। वो क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ मैंने 1,000 रुपये सुशांत को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, तो इसका मतलब ये कि सुशांत के पास लिमिट है 1,000 रुपये मेरे से मांगने की, और कभी भी धीरे धीरे करके मांग सकता है, एक साथ मांग सकता है, जब भी प्रॉब्लम होगी तब मांग सकता है। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लोन मतलब सिंपल लोन जो दे दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन। हमने यहाँ पे एक्सिम बैंक वाला देखा, नेटो वाली चीज़ देखी, यूएस ने मिलिट्री एड प्रोवाइड करी है यूएई को, पीएलए में गालवान कमांडर वाला न्यूज़ देखा, सुप्रीम कोर्ट का एफर्ट देखा हाई कोर्ट वैकेंसीज को फिल करने का, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जाना, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जाना, देन मनरेगा स्कीम को बहुत अच्छे से देखा। आप हमारे कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। प्लस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इंडिया यूके ग्रेट ब्रिटेन सब रिलेशन जाने, इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके में डिफरेंस क्या होता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% लोग जिन्होंने आज सेशन देखा होगा नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, आज ध्यान रखना, ठीक है। एंड अमेरिकन मॉडर्न, कैनेडियन मॉडल, गवर्नर। तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।